किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि जीवन में अगर खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, तो 2 बातों को हमेशा याद रखो। एक तो चुप रहो क्योंकि इससे बड़ा कोई जवाब नहीं, और दूसरा क्षमा करो, माफ़ करो क्योंकि इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चेरी सिंह में। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही छोटी-सी कहानी जो आपका जीवन बदल देगी। कहानी है 3 साधुओं की, 3 तपस्वियों की, जिन्होंने एक संकल्प लिया, एक वादा किया एक दूसरे से कि हम जो है तपस्या करेंगे, जंगलों में जाएंगे, अपने मठ से निकल कर हम तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, लेकिन हम मौन व्रत रखेंगे, हम किसी से कुछ भी बोलेंगे नहीं। क्योंकि बोलने से एक तो ऊर्जा व्यर्थ होती है, दूसरे जो है बेकार की व्यर्थ की बहस होती है। तो इससे अच्छा है कि हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपनी साधना में ध्यान देंगे और हम अपनी साधना करेंगे। तो यही संकल्प लेकर वो तीनों साध्वी जो थे निकल गए जंगल की ओर अपने मठ से, और वहाँ पर जाकर जो है एक गुफा में जो है अपनी तपस्या करने लगे, साधना करने लगे। रोज़ की डेली की अपनी जो दिनचर्या थी, रोज़ की क्रिया थी, उनसे निवृत्त होके वो लोग साधना पे बैठ जाते थे, अपना साधना करते रहते थे, तपस्या करते रहते थे, बस साधना और साधना, साधना ही करते रहते थे। तीनों बहुत ही खुश थे कि हाँ, वो लोग साधना कर रहे हैं, अपना जीवन अच्छे से यापन कर रहे हैं। फिर रात में सोते थे, सुबह में उठते थे, उसके बाद फिर से अपनी रोज़ की दिनचर्या को फ़ॉलो करते थे और उसके बाद फिर शाम में अपना साधना में लीन हो जाते थे। ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन उनके जीवन में बहुत ही अजीब-सी घटना हुई, जिन्होंने उनका जीवन ही बदल कर रख दिया। वो गुफ़ा के द्वार पर बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, तो अचानक से क्या देखते हैं कि उनकी गुफ़ा के सामने से एक शेर गुज़रता है। अब तीनों ने उसको देखा, तो आपस में तीनों सोचने लगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था एक दूसरे से और संकल्प लिया था कि वो अपने मौन व्रत का पालन करेंगे, अपने संकल्प का पालन करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। तो इसलिए उन्होंने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन तीनों आपस में ये सोचते रहे। पहला भी सोचता रहा कि मैंने एक यहाँ पर शेर देखा है, पता नहीं बाकी लोगों ने देखा नहीं देखा। दूसरा भी यही सोच रहा था और तीसरा भी यही सोच रहा था। तीनों इसी बात को सोचते रहे, लेकिन कहा किसी से कुछ भी नहीं, अपनी तपस्या में लीन रहे। आगे इसी तरह से चलता रहा। रोज़ की क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद अपना तपस्या में बैठ जाया करते थे और अपना तपस्या करते रहते थे, साधना करते रहते थे। ऐसे ही धीरे-धीरे इस घटना को 1 साल बीत गया। अब 1 साल बीतने के बाद जो एक साध्वी था पहला वाला, वो बोल पड़ा। उसने जो है बोला कि 1 साल पहले की बात है, हम तपस्या पे बैठे थे, तो हमारी गुफ़ा के सामने से एक शेर गुज़रा था। मैंने उसे देखा था, पता नहीं आप लोगों ने उसे देखा या नहीं देखा। उसके ऐसे शब्द सुन के जो बाकी 2 तपस्वी थे, वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने जो अपना मौन व्रत का जो था वो पालन किया, अपने संकल्प का पालन किया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये सुनकर जो है वो शांत रहे। तो पहला वाला जो था वो भी चुप हो गया कि भई ये लोग नहीं बोलना चाह रहे, ये अपने मौन व्रत का पालन करना चाह रहे हैं, तो वो भी शांत हो गया, वो भी अपनी तपस्या में लीन हो गया। ऐसे ही इस बात को 1 साल और बीत गया, अपनी साधना में लीन होते हुए, रोज़ की अपनी दैनिक क्रिया करने के बाद। 1 साल बीत गया, 2 साल हो गए। दूसरे वाला जो तपस्वी था, फिर वो बोला, कहने लगा कि भाई तुमने जो उस दिन देखा था गुफ़ा के सामने से गुज़रता हुआ, वो शेर नहीं था, वो तेंदुआ था। तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ था, वो शेर नहीं था, वो तेंदुआ था। मैंने भी उसे देखा था, पर वो तेंदुआ था। अब अपनी बात कहने के बाद में दूसरे वाले साध्वी ने तीसरे वाले साध्वी की तरफ देखा कि शायद अब ये इस बात पर कुछ बोलेगा हम दोनों की बात पे, कि एक ने से शेर देखा और एक ने तेंदुआ देखा। तो तीसरे वाला साध्वी भी कुछ बोलेगा, लेकिन तीसरा वाला साध्वी कुछ नहीं बोला। तो दोनों साध्वी ये देखकर शांत हो गए और अपनी तपस्या में लीन हो गए। तीसरा तो अपनी तपस्या में लीन था ही, वो भी तीनों लीन हो गए। ऐसे ही इस घटना को 3 साल और बीत गए। 2 साल तो पहले ही बीत गए थे, 3 साल और बीत गए, 6 साल हो गए इस घटना को। अब एक दिन जो तीसरा वाला साध्वी था, वो बोला कि भाइयों, तुमने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि हमारी गुफ़ा के सामने से शेर गुज़रा था, और तुमने कहा था कि नहीं, वो तेंदुआ था। तुम दोनों व्यर्थ की बातें क्यों करते हो? भाई, हमारी गुफ़ा के सामने से क्या गुज़रा, क्या नहीं गुज़रा, हमें इससे क्या लेना-देना, हमारा इससे क्या वास्ता? हम तो यहाँ साधना करने आए हैं, साध्वी बनने आए हैं, अपनी साधना में लीन होने आए हैं, तो हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। मैं अपने काम में लीन हूँ,
लेकिन तुम दोनों व्यर्थ की बातें कर रहे हो, व्यर्थ की चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो। तुमने 1 साल तपस्या के 1 साल बाद ये बात कही, तुमने तपस्या के 2 साल बाद ये कही। मैं 6 साल से इस बात को सोच रहा हूँ कि तुम दोनों अपनी साधना में ध्यान ना देकर इन व्यर्थ की बातों में ध्यान दे रहे हो, जिससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। मैंने अपने 6 साल भी ये सब सोचने में व्यर्थ कर दिए कि तुम दोनों ऐसा क्यों करते हो। तो शायद आप लोग समझ ही गए होंगे कि अक्सर जिन घटनाओं से हमारा कुछ लेना-देना नहीं होता, हमारा कोई मतलब नहीं होता, हम उन चीज़ों को सोचकर परेशान होते रहते हैं, उन घटनाओं को देखकर परेशान होते रहते हैं, जिनसे हमारे जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उनके बारे में अक्सर हम सोचते रहते हैं, उन पे तर्क-वितर्क करते रहते हैं। तो ऐसी घटनाओं से, ऐसे विचारों से हमें बचना चाहिए जिनके कोई मायने नहीं हैं। हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी घटनाओं को पीछे छोड़ते हुए। अगर हमें कोई बात बुरी लगी है या हमें कुछ गलत लगता है तो हमें तुरंत उस बात को वहीं बोल देना चाहिए, बात ख़त्म कर देनी चाहिए, बल्कि उसको अपने मन में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर हम चुप रहे हैं, हमने किसी बात को व्यर्थ समझकर अपने मन में रख लिया है, तो फिर हमें उस बात को भूल जाना चाहिए। हमारे जीवन पर उस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमें ऐसा ही करना चाहिए कि व्यर्थ की बातों को भूल कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उन साधुओं की तरह जिन्होंने 6 साल तपस्या में लगा दिए और उसके बाद भी एक छोटी-सी घटना के चलते अपने मन में एक विचार बनाकर उन्होंने अपने 6 साल व्यर्थ कर दिए। तो हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, इन घटनाओं को छोड़कर, ऐसी किसी भी बात को अपने मन में रखकर, और हमें कामयाबी के लिए आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। तो हमेशा जैसे आपसे कहती हूँ, आज फिर कहना चाहूँगी कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। बाय।